आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं एमए तथा बीए के विद्यार्थियों के लिए बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। खास तौर पे जिस टॉपिक को आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं वो आपके मानचित्र प्रक्षेप का है। ये आपके एमए और बीए पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीए पार्ट थर्ड ईयर के अंदर जो आपकी प्रैक्टिकल की फाइल बनती है, ज्योग्राफी प्रैक्टिकल की फाइल बनती है, उसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ड्राइंग शीट्स बनती है वो इसी में से बनती है और वो वेरी डिफिकल्ट होती हैं। जैसे कि आपको बता दूं, मैं इसी टॉपिक के अंदर से आपके जो प्रक्षेप वाले बनते हैं, जैसे शंकु प्रक्षेप है, एक मानक अक्षांश वाला साधारण शंकु प्रक्षेप है, दो मानक अक्षांश वाला जो बनता है, एक आपका बौन प्रक्षेप बनता है, एक बहुशंकु वाला बनता है, ठीक है। और बेलनाकार प्रक्षेप भी इसी के अंदर से बनते हैं, जैसे कि आपके सामान्य बेलनाकार प्रक्षेप और बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप। एक आपका मार्केटर प्रक्षेप बनता है, एक गोल प्रक्षेप बनता है, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है बनाने में। एक जरा सी भी गलती आपका पूरा जो शीट है उसको खराब कर सकती है, ठीक है। और भी जैसे आपके मोलवेड का समक्षेत्र प्रक्षेप है, वो सभी इसी टॉपिक के अंदर से आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो यूनिट है ये आपके लिए बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए और एमए के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी प्रैक्टिकल की फाइल से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही में इसके जो प्रश्न है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न छोटे छोटे प्रश्न आज हम देखने वाले हैं, लघुरात्मक प्रश्न देखने वाले हैं। ये सभी प्रश्न आपको मदद करेंगे प्रक्षेप को समझने के अंदर, और तथा जब आप ड्राइंग शीट्स बनाएंगे अपनी फाइल के अंदर तो वहाँ पर आपको आसानी होगी कि किस प्रकार से ये कैसे कैसे बनते हैं। साथ ही में ये समझ लें, ये सभी प्रश्न आपको मदद करेंगे इस यूनिट को आसानी से समझने के लिए। तो ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपकी प्रैक्टिकल के अंदर क्वेश्चन भी बन सकते हैं इस यूनिट से। बहुत सारे जो सिंपल क्वेश्चन बनते हैं अधिकतर, जैसे प्रक्षेप शब्द का अर्थ बताएं, मानचित्र प्रक्षेप किसे कहते हैं, मानचित्र प्रक्षेप बनाना क्यों आवश्यक होता है, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये एक तरह से ऐसे प्रश्न है जो कि हमारी नियम तैयार करते हैं हमें प्रायोगिक भूगोल के अंदर, ठीक है। प्रयोगात्मक भूगोल से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, ये प्रश्न हमें आना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं, हम मानचित्र प्रक्षेप बना रहे हैं, तो मान लीजिए एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है कि चलो आप प्रक्षेप डायग्राम बना के लाए तो बता दीजिए प्रक्षेप का अर्थ क्या होता है या फिर प्रक्षेप होता क्या है, तो हम क्या जवाब देंगे, ठीक है। और दूसरी बात, जो आपका लिखित एग्जाम होता है, जो आपका रिटर्न एग्जाम होता है प्रैक्टिकल का, उसके अंदर भी ये छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं, तो आपको इनका आंसर आना बहुत आवश्यक है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन शुरू करने से पहले आप में से अधिकतर विद्यार्थी सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो सबसे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी विद्यार्थी कमेंट करते हैं सर आपकी वीडियो बहुत हेल्पफुल है, तो ठीक है, तो सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और भी आपको हमारे चैनल पर बीए पार्ट थर्ड ईयर, बीए पार्ट सेकंड ईयर, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के जितने भी मॉडल पेपर 2024 के देखने को मिल जाएंगे, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आता है हमारा, प्रक्षेप शब्द का अर्थ बताइए, ठीक है। यहाँ पर प्रक्षेप शब्द का अर्थ पूछ रहा है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, पारदर्शी कागज या फिल्म पर अंकित किसी चित्र या आकृति का प्रकाश की सहायता से समतल सतह पर प्रक्षेपण, यानी उसका छायाकरण उस चित्र की आकृति या फिर प्रक्षेप कहलाता है। यानी कि जो कोई हमारी किसी भी आकृति है उसको हम कागज पर दर्शाते हैं, तो उसका जो प्रकाश की सहायता से उस समतल सतह पर जो प्रक्षेपण यानी जो एक तरह से छाया पड़ती है, वो ही उसी आकृति को या फिर चित्र को प्रक्षेप कहते हैं। सिंपल सी भाषा में जो प्रक्षेप का अर्थ होता है वो ये है, ठीक है। आई होप आप सभी समझेंगे। आगे प्रश्न देखिए, मानचित्र प्रक्षेप किसे कहते हैं। देखिए, प्रकाश अथवा गणितीय विधियों के द्वारा ग्लोब की अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल का समतल सतह पर प्रदर्शन प्रक्षेप कहलाता है। इसे भी आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। प्रकाश तथा गणितीय विधियों के द्वारा समझने का प्रयास कीजिए। प्रकाश तथा गणितीय विधियों के द्वारा ग्लोब की अक्षांश व देशांतर रेखाओं को, जो उनका जाल है, जो अक्षांश देशांतर रेखाओं जो ग्रिड बोलते हैं, जैसे जाल को समतल सतह पर, जैसे हमारे पेपर पर दर्शाना, प्रदर्शित करना है, प्रक्षेप कहलाता है, ठीक है। जैसे हम गोल प्रक्षेप बनाते हैं, मोलवेड प्रक्षेप बनाते हैं, ये सब हमारे अक्षांश व देशांतर रेखाओं को दर्शाना होता है, ठीक है। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे इस बात को, ठीक है। आप सभी समझ पा रहे होंगे प्रक्षेप क्या होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता ही दिया, किसी भी पारदर्शी कागज पर, फिल्म या अंकित पर किसी चित्र की आकृति प्रकाश की सहायता से समतल सतह पर उसको प्रक्षेपण, जैसे कि हम सिनेमा हॉल में देखते हैं, जैसे कि प्रोजेक्टर होता है, उसकी सहायता से जो पर्दे पर प्रक्षेपित होता है वो भी प्रक्षेप ही कहलाता है, ठीक है। सेकंड बात, अगर आपको ये लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, भाई मानचित्र प्रक्षेप किसे कहते हैं, ठीक है, सिंपल भाषा में भी आप बोल सकते हैं या फिर समझ सकते हैं इस बात को, अपनी लैंग्वेज में भी उत्तर लिख के आ सकते हैं कि मानचित्र प्रक्षेप ग्लोब, जो आपकी पृथ्वी उस ग्लोब की अक्षांश व देशांतर रेखाओं को सपाट कागज पर या फिर समतल कागज पर प्रदर्शित करने की विधि को ही मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। क्या बताया मैंने आपको, फिर से सुनिएगा ध्यानपूर्वक कि मानचित्र प्रक्षेप किसे कहते हैं। मानचित्र प्रक्षेप ग्लोब की अक्षांश व देशांतर रेखाओं को सपाट कागज पर प्रदर्शित करने की विधि को ही आपके मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। सिंपल भाषा में ग्लोब की अक्षांश व देशांतर रेखाओं को समतल कागज पर दर्शाना ही
मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। ठीक है, आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे। अब मानचित्र प्रक्षेप बनाना क्यों आवश्यक होता है, अगला देखिए प्रश्न आता है हमारा, मानचित्र प्रक्षेप बनाना क्यों आवश्यक होता है। देखिए, पृथ्वी की गोलाकार आकृति को कागज आदि किसी समतल सतह पर प्रदर्शित करने के लिए मानचित्र प्रक्षेप बनाना आवश्यक होता है। सिंपल सा इसका उत्तर है कि पृथ्वी की गोलीय आकृति को, जो इसमें अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं, उनको एक समतल सतह या फिर कागज पर प्रदर्शित करने के लिए हमें मानचित्र प्रक्षेप बनाना होता है। अगला प्रश्न देखिए, अक्षांश रेखा में क्या भेद होता है। ठीक है, प्रश्न है हमारा, अक्षांश एवं अक्षांश रेखा में क्या भेद होता है। तो देखिए, ग्लोब पर किसी स्थान तथा भूमध्य रेखा के मध्य यम्योत्तर चाप की अंशों में दूरी उस स्थान का अक्षांश कहलाती है तथा समान अक्षांश वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखा कहते हैं। तो देखिए, आई होप आप सभी समझे होंगे। नहीं समझे तो देखिए, आपके जो ग्लोब होता है, ठीक है, उस ग्लोब के अंदर आपको देखने को मिलती है अक्षांश रेखा। एक सेकेंड, यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि ये हमारा ग्लोब है, ओके, अभी भी अच्छे से नहीं बना, ये ग्लोब है और ये हमारी भूमध्य रेखा है, ठीक है, जो कि 0 डिग्री है। ये क्या है, भूमध्य रेखा, अक्षांश रेखा, भूमध्य अक्षांश रेखा। इसी प्रकार से बढ़ती जाती है और इनका अक्षांश भी बढ़ता जाता है, जैसे कि 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है, जिसे आपकी कर्क रेखा कहते हैं। फिर आपके 66.5 डिग्री कर्क रेखा, ठीक है, और सॉरी अक्षांश रेखा। फिर आपके 90 डिग्री जो ध्रुव होता है, ठीक है। तो ये जो डिग्री है ना, ये होते हैं अक्षांश, ठीक है, जैसे 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, ये होते हैं आपके अक्षांश। अब बात करते हैं अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा उसे कहते हैं जो भूमध्य रेखा के समानांतर खींची हुई रेखाएं जो वृत्त बनाती हैं, उन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। और अगर इसे आप परिभाषा में लिखना चाहें तो ध्रुव वृत्तों के भूमध्य रेखा से समदूरस्थ, ठीक है, समान दूरी पर बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा या फिर अक्षांश वृत्त कहते हैं। आई होप आप सभी समझे होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, देशांतर तथा देशांतर रेखा में क्या भेद होता है। तो ये भी वही प्रश्न है। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, ग्लोब पर प्रमुख यमोत्तर व ध्रुव वृत्त किसी दिए गए स्थान के मध्य स्थित अक्षांश वृत्त के चाप की अंशों में दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं तथा समान देशांतर मान वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा या ध्रुव वृत्त रेखा कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न हमारा, शंकु प्रक्षेप में क्या प्रतिबंध होता है। तो ये शंकु प्रक्षेप पर पृथ्वी के अधिक से अधिक एक गोलार्ध का मानचित्र बनाया जा सकता है। ये सिंपल से इसका उत्तर था। अगला प्रश्न देखिए, शंकु प्रक्षेप में मानक अक्षांश का क्या अभिप्राय होता है। तो देखिए, शंकु प्रक्षेप में ग्लोब के अक्षांश देशांतर रेखा जाल को कागज के शंकु पर प्रक्षेप करते हैं। जिस अक्षांश रेखा के सहारे या यह शंकु ग्लोब को प्रदर्शित करता है, उस अक्षांश रेखा को मानक अक्षांश कहा जाता है। तो आई होप आप सभी इसका मतलब समझेंगे, ठीक है। मानक अक्षांश, ठीक है, मानक अक्षांश क्या होती है, ठीक है, वो होती है जो अक्षांश वृत्त जिस पर कागज का शंकु पृथ्वी के ग्लोब को प्रदर्शित करता है, वो आपके मानक अक्षांश होता है, ठीक है। और भी इसको जब आप डायग्राम बनाएंगे तो आसानी से आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर आपको थ्योरेटिकल तरीके से समझ नहीं आ रहा है तो जो आप डायग्राम बनाएंगे, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। ये जो आपके BA पार्ट 3 के जितने भी आपके शंकु प्रक्षेप हैं और पूरी जितनी आपकी प्रैक्टिकल फाइल बनेगी, एक एक सीट विद डिटेल के साथ मैंने आसानी से बनाना सीखा है कि कैसे बनानी है आपको, वो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। BA पार्ट 3 ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल विद डिटेल। अन्यथा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, शंकु प्रक्षेप किन अक्षांश में स्थित क्षेत्रों के मानचित्र बनाने में उपयोगी होता है। तो देखिए, ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के मानचित्र के लिए उपयोगी होता है। सिंपल से इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बेलनाकार प्रक्षेप को इस नाम से क्यों पुकारते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, कागज के बेलन पर भूग्रिड प्रक्षेपित किए जाने के फलस्वरूप ये प्रक्षेप बेलनाकार कहे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बेलनाकार प्रक्षेप के पहचान संबंधी मुख्य लक्षण बताइए। तो देखिए, इन प्रक्षेप में सभी अक्षांश रेखाएं सरल व एक दूसरे के बराबर समांतर होती हैं। दूसरा इसका विशेष गुण है, देशांतर रेखाएं भी सरल आपस में बराबर व समानांतर होती हैं। तीसरा इसका, प्रक्षेप में अक्षांश देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। इनके 3 विशेष या फिर मुख्य लक्षण होंगे बेलनाकार प्रक्षेप के। आगे देखिए, खम मध्य प्रक्षेप किसे कहते हैं, ठीक है। अब ये आपको बेलनाकार प्रक्षेप के बारे में जो आपको बताया यहाँ पर, ये आपको मुझे पता है समझ नहीं आया होगा, लेकिन जब बेलनाकार प्रक्षेप जब बनाओगे, ठीक है, जब मैंने आपको प्रैक्टिकल सीट के अंदर बनाना सीखा है, जब वहाँ पर आप खुद बनाओगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा भाई समकोण पर कैसे काटती हैं, ठीक है, वो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
क्षयमध्य प्रक्षेप किसे कहते हैं? देखिए ऐसे प्रश्न आपके ज़्यादातर बन सकते हैं। क्षयमध्य प्रक्षेप किसे कहते हैं, प्रक्षेप किसे कहते हैं, मानचित्र प्रक्षेप किसे कहते हैं, ठीक है। ग्लोब को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करने वाले समतल सतह पर प्रक्षेपित किए गए अक्षांश देशांतर रेखा जाल को क्षयमध्य प्रक्षेप कहते हैं, ठीक है। तो देखिए आई होप आपको ये समझ नहीं आ रही है, लेकिन जैसे कि आप डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, जैसे कुछ इस प्रकार से आपका डायग्राम बनता है, तो जब आप डायग्राम को बनाएंगे ना तब आपको समझ आ जाएगा क्षयमध्य प्रक्षेप बनता कैसे और होता क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है नेत्र स्थान के अनुसार क्षयमध्य प्रक्षेप में भेद बताइए, ठीक है। तो आपके 3 प्रकार के हो जाते हैं। पहला आता है आपका नौमनिक प्रक्षेप, त्रिविम प्रक्षेप और लंबकोणीय प्रक्षेप। अगला प्रश्न देखिए प्रक्षेपण तल की स्थिति के अनुसार क्षयमध्य प्रक्षेप में भेद बताएं। तो ठीक है, ध्रुवीय क्षयमध्य प्रक्षेप, तिर्यक क्षयमध्य प्रक्षेप और विषुवतीय क्षयमध्य प्रक्षेप, ठीक है, विषुवतीय, तिर्यक और ध्रुवीय। अगला प्रश्न देखिए गुणों के आधार पर प्रक्षेप कितने प्रकार के होते हैं? गुणों के आधार पर प्रक्षेप 3 प्रकार के होते हैं, यथाकृतिक प्रक्षेप, समक्षेत्र प्रक्षेप और शुद्ध प्रक्षेप, शुद्ध दिशा प्रक्षेप, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न आता है हमारा बोन प्रक्षेप का क्या गुण है तथा यह प्रक्षेप किस प्रकार के क्षेत्रों के मानचित्र के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है? तो देखिए यह एक समक्षेत्रीय प्रक्षेप है तथा एक ही गोलार्ध में स्थित कम देशांतरीय विस्तार वाले देशों जैसे कि आपके चिली का मानचित्र बनाने के लिए इसका विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा मार्केटर प्रक्षेप के गुण में दोष बताएं। तो यह एक यथाकृतिक व शुद्ध दिशा प्रक्षेप है, परंतु इसमें भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर को क्षेत्रफल की अशुद्धता निरंतर बढ़ती जाती है। जब आप इसका मार्केट का जो डायग्राम बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वहाँ पर आपको कहाँ पर दिक्कत आती है। मार्केट प्रक्षेप में किस प्रकार के मानचित्रों के लिए सर्वाधिक उपयोग होता है? देखिए नौ संचालन मार्ग, आपके पवन दिशा, समुद्र धाराओं को प्रदर्शित करने वाले मानचित्रों के लिए यह प्रक्षेप बहुत उपयोगी होता है। एक दिश नौपथ किसे कहते हैं? देखिए मार्केट प्रक्षेप में खींची गई कोई भी सरल रेखा नियत दिक्मान वाली होती है तथा इस कारणवश उसे एक दिक नौपथ कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना, छोटा सा था। संसार का मानचित्र बनाने के लिए मोलविड व सिनुसोइडल प्रक्षेपों में से कौन सा अधिक उपयोगी है? तो सिंपल सा उत्तर आपको मोलविड प्रक्षेप आपको उत्तर देना है। किसके? संसार का मानचित्र बनाने के लिए मोलविड प्रक्षेप का अधिक उपयोग होता है। आपको ध्यान इस बात को रखना है। तो ठीक है, ये कुल मिला के आपके मोस्ट प्रश्न थे। और जिन प्रश्न आपको समझ नहीं आए वो प्रश्न जब आप इनकी डायग्राम बनाएंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। ये कुल मिला के आपके नियम तैयार करते हैं प्रश्न कि भाई आखिर किस किस प्रकार के प्रक्षेप होते हैं, प्रक्षेप क्या होते हैं। ठीक है, ये 2-3 प्रश्न तो ऐसे जो आपको आना बहुत अति आवश्यक है। भाई प्रक्षेप का अर्थ क्या होता है, मानचित्र प्रक्षेप किसे कहते हैं, मानचित्र प्रक्षेप बनाना क्यों आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ। अब तक इसकी आपकी 7th क्लास हो चुकी है जिसके अंदर हमने मापनी, आपके मानचित्र की परिभाषा हो गई, मानचित्र की तकनीकें हो गई, ठीक है, मानचित्र हो गया, ये सभी यूनिट को हमने कवर किया है। सबसे इंपॉर्टेंट जैसे कि आपके वो बनते हैं प्लेन टेबल सर्वेक्षण होते हैं, उस यूनिट को भी हमने कवर किया है। उन सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, अन्यथा प्ले लिस्ट में जाकर भी आपको देखने को मिल जाएंगी सभी क्लासेस। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।